राष्ट्रीय हिंदू संगठन में आज शोक सभा आयोजित की गई है। इस शोक सभा में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं? राष्ट्रीय हिंदू संगठन की जो आज की बैठक थी, ये कलकत्ता में जो कांड हुआ हमारी बेटी ममिता देवी से, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग ऊपर तक जाएंगे, न्याय के लिए ऊपर तक जाएंगे और साथ में यही न्याय मांगेंगे कि यदि ऐसा कोई कृत्य होता है तो उसको फांसी की सजा तुरंत दी जाए। ये नहीं कि कोर्ट के चक्कर लगाए जाएं, कोर्ट में चक्कर चलता रहे, केस चलता रहे, फिर जमानत तो होनी ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों की। चाहे 20 साल केस चले, ऐसे लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए और सरेआम चौराहे के ऊपर फांसी की सजा हो। दूसरा, ममता बनर्जी जो विधर्मियों की सरकार है, इसको इमीडिएटली हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं जी, यही निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। सेक्टर 85 में पार्क में इकट्ठा हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा भी रखी है, क्या कार्यक्रम था, विस्तार से क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम पूजा है और मैं सेक्टर 85 फरीदाबाद डी ब्लॉक की निवासी हूँ। आज जो ये डी ब्लॉक में हमने पार्क में शोक सभा रखी है, ये जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ हैं, इनके साथ जो भी ये किया गया है दुष्कर्म, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है। और बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज के समय में भी इतना हम कहते हैं कि हमारा भारत डेवलप हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन एक क्षेत्र है जहाँ पे ये अभी भी ऐसे ही पिछड़ा हुआ है और वो है हमारा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। कि आज की डेट में भी महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। बाहर सड़कों पे तो हम सुरक्षित थे ही नहीं, और आज की डेट में हम अपने जहाँ पे हम नौकरियां कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। कितने केस हम ऐसे सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि सभी को पता है कि होना कुछ भी नहीं है। जैसे हम कोई नया केस सुनते हैं, सबसे पहला सच बताइएगा, सबके मुंह से क्या निकलता है? यही कि होगा कुछ नहीं, 2-4 साल कुछ केस बढ़ेगा, जरा बहुत सी जेल होगी, बेल हो जाएगी, छूट जाएगा, इजीली हो जाएगा सब कुछ। यही कारण है कि इतनी हिम्मत होती है। अगर ऐसा ना हो तो लोगों की इतनी हिम्मत हो नहीं, लड़कों की इतनी हिम्मत हो नहीं ये सब करने की। अगर सजा मिले तरीके से प्रॉपर, अगर उनको उनके गलत कामों की सजा दी जाए तो किसी की हिम्मत नहीं हो आगे बढ़ने की और इस तरीके के अपराध करने की। तो मेरी को भी न्याय मिलने में कहीं ना कहीं 4 साल लगे, बहुत समय लगा। क्या लगता है मौमिता को कितना टाइम लग सकता है? देखिए भैया, ये डिपेंड हम लोगों पे करता है, हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम कितनी तेजी से इस चीज को आगे लेके जाते हैं, सरकार के आगे रखते हैं, अपनी मांगों को पूरा होने तक हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अगर आज हम बैठ जाएंगे, दुनिया बैठ जाएगी, भूल जाएंगे, कल और कांड होंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने इस केस में देखा कि कितनी चीजों को दबाने की कोशिश की गई। 9 तारीख का ये केस हुआ और मतलब 6:30 बजे सुबह जब हॉस्पिटल में पता चला, 10:30 बजे घर वालों को खबर की गई, 4 घंटे बाद। और जब घर वाले आए तो उसके बाद भी 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी की बॉडी देखने तक नहीं दी गई। क्यों इतना सब कुछ दबाया जा रहा है? इतनी कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कोई भी है जो उनको रोक रहा है इस कार्य को आगे सबके सामने उजागर होने से। अगर ये चीज रुक जाएगी तो बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगा, और ये चीज नहीं रुकी, अगर इसी तरीके से इनको सहयोग मिलता रहा पॉलिटिकल पार्टीज का या पुलिस वालों का, किसी का भी, तो कभी किसी को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत मौमिता ऐसी मरेंगी, हर दिन मरेंगी। आप लोगों ने बैठक की थी, क्या निर्णय निकाला है? हमने यही निर्णय निकाला है कि भैया हम सब एक साथ हैं, हम सब आगे बढ़ के अपने बहन के लिए लड़ेंगे और इसको इंसाफ दिलवाएंगे, और आगे समाज में इस तरीके की घटनाएं और ना हो, उसके लिए हम कार्य करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का कितना योगदान रहेगा? राष्ट्रीय हिंदू संगठन तन मन धन से पूरी अपनी निष्ठा के साथ इसमें लगी हुई है, और आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन और RWA का मिला जुला ये प्रोग्राम है, जिन्होंने ये पहल की है, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि आज हम पार्क में शोक सभा रखेंगे। हमारे ब्लॉक वासी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम आगे भी इसी प्रकार राष्ट्रीय हिंदू संगठन में मिलके हर तरीके का देश की जो भी देश में योगदान हम कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से करेंगे। थैंक यू। हम गुलबीर सिंह है जी। बैठक की है, किस चीज को लेकर की है, और श्रद्धांजलि सभा भी की? ये श्रद्धांजलि सभा जो है हमारी RWA के और RHS संगठन के सौजन्य से सभा हमने यहाँ रखी है।
इस बेटी के को न्याय दिलाने के इसके लिए संघर्ष करने के लिए हमने सभा रखी और प्रण लिया है कि हम कोशिश करें कि हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं ना हो और हमें अपने युवाओं को और उनको सबको आगे लेके आना पड़ेगा, तभी हम इस मुहिम में कामयाब होंगे। असल में हिंदू समाज की जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, संवेदनशीलता बिल्कुल मर चुकी है। एक तरह से आत्मा बिल्कुल मर चुकी है हिंदू समाज की, कि जो अपने दुख को ही दुख समझता है, दूसरे के दुख को दुख नहीं समझ रहा है। हम जब तक इसमें नहीं जाएंगे कि हमारी बेटी है, हम तब तक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम इस मुहिम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।